नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग साथियों। जो एचएसएससी कल तक रिजल्ट है उसकी मुहिम को लेकर बच्चे सीएम खट्टर से मिलने पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है हमारे जो भावी कलरक हैं, हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से कि रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी करवाने के लिए अपनी मांग है वो आगे तक पहुँचाई जाएँ, और उसी दिशा में काम करते हुए बच्चे डायरेक्ट सीएम खट्टर से मिलने पहुँच गए। तो क्या कुछ है जो मिलने की जो मीटिंग का कार्यक्रम है वो किस तरह से रहा, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ में ही आपको भी पता है कि अब एचएसएससी के ऊपर सीएम खट्टर का प्रभाव है वो साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया है। जिस तरह से उन्होंने जो बात कही है वही का वही सेम बयान टिट्टो जो एचएसएससी है उसके चेयरमैन की तरफ से भी दोहराया गया, और फिर कामकाज भी बिल्कुल उसी दिशा से हुआ। मतलब एचएसएससी के ऊपर अब सरकार का प्रेशर है कि वो जो पुरानी भर्तियों का रिजल्ट है उसे जल्दी से जल्दी निपटारा करें। और जेई रिजल्ट जिस तरह से आया है तो साफ तौर पर अब जो दिशा में उसी में काम हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में ही कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चन क्यूरी रिमार्क सजेशन रहते हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि अगर किसी और भाई की भी सेम प्रॉब्लम हो तो उसकी भी जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर निपटारा हो सके। मैं आपका जो कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्लर्क भर्ती, वन विभाग भर्ती परिणाम जल्द घोषित करने की मांग, और क्लर्क की पोस्टों के लिए इकट्ठा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आज इकट्ठे होकर सीएम से मिलने पहुंचे और परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की। आप डेट देख सकते हैं, ये 9 जून 2020 यानी आज की डेट है। आज सीएम का जो दौरा था वो रतिया के अंदर था, और वहाँ पर ही बच्चे उनको पता चला कि वो वहाँ पर आ रहे हैं तो डायरेक्ट उनसे मिलने पहुँच गए। वहीं वन विभाग की फॉरेस्ट की भर्ती भी जो अतिशीघ्र पूरी करने की मांग की करने वाले बच्चे भी पहुंचे। कल अभ्यर्थियों ने बताया गत वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा रोजगार के लिए 21 से 23 सितंबर को जो परीक्षा है वो कल की ले ली गई थी। तो हमें पता है हमारा जो पेपर है वो 21 से 23 जो सितंबर के बीच में हुआ था, और दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा की जो रिजल्ट है वो भी आ गया था। यानी अब एक बात समझिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और विस्तार में आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब जो बात है वो मीडिया तक पहुंची है रिजल्ट को लेकर। साथ में बच्चे हैं वो डायरेक्ट जो सीएम से मिलने पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक डेमोक्रेसी है, आपको भी पता है। तो बच्चों की मांग है वो डायरेक्ट अब सीएम खट्टर तक पहुंचनी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद 18,000 चयनित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जनवरी तक करवा ली। 31 मार्च तक परिणाम का आश्वासन मिला, फिर कोरोना के चलते यह टाल दिया गया। तो हमें भी पता है कि कोरोना वायरस के कारण बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके एग्जाम्स वगैरह होने थे वो भी नहीं हो पाए। वहीं वन विभाग की फॉरेस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों ने कहा 2015 में एचएसएससी द्वारा वन विभाग की फॉरेस्ट भर्ती के लिए 112 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। अभ्यर्थियों ने 2017 में लिखित परीक्षा दी और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर 2019 में इस भर्ती के इंटरव्यू दिया, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। तो कुछ बच्चे और जिनका अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है वो भी अपनी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से सीएम खट्टर की तरफ से बयान आए हैं और जो मीडिया इंटरव्यूज में उनकी तरफ से बात कही गई है, चाहे पिछले कुछ समय में उनकी तरफ से ये कहा गया हूँ कि जो नई एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो जारी नहीं होंगी, पर पुरानी जो भी एडवर्टाइजमेंट जिनके रिजल्ट हैं जो पेंडिंग है वो सब पूरे होने वाले हैं। तो जैसे ही उनके तरफ से ये बयान आया उसी दिन से जो डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर एक नोटिस जारी हुआ कि जो उनकी वैलिडिटी है उस लिस्ट की वेटिंग वाली की वो 3 महीने बढ़ा दी गई। उसके बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डाटा मांग लिए गए कि कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हैं, कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग की, कितनों ने नहीं की, किस वजह से नहीं की। तो वो पूरा डाटा मांग लिया गया। यानी कि डी ग्रुप की जो भर्ती थी लंबे समय से पेंडिंग थी। आपको पता है जनवरी 2019 में डी ग्रुप की मेन लिस्ट लगी थी, और वेटिंग वाले बच्चे जब से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट कब लगेगी, तो उसके ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे ही जेई वाले बच्चों की मांग पहुंची सीएम खट्टर साहब तक कि जेई सिविल का रिजल्ट है वो कब आएगा, जेई सिविल का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनकी तरफ से बयान आया कि पहले 31 मई तक हुआ वो, और दोबारा से जब उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बच्चों की मांग है वो डायरेक्ट सीएम खट्टर तक पहुंची कि 31 मई की डेट आपने दी थी तो रिजल्ट अब तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि डी ग्रुप के काम की वजह से रिजल्ट नहीं आया है, 7 जून को जरूर आ जाएगा। तो 7 जून को ही आपका रिजल्ट जारी हुआ, और रिजल्ट भी किस हिसाब से जारी हुआ कि जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर अभी जो वेटिंग वाले बच्चों हैं उनकी लिस्ट नहीं लगी है। यानी कि अभी भी जो काम है वो पूरी तरह से लिस्ट के ऊपर हुआ नहीं था। हो सकता है कि थोड़े दिन बाद वेटिंग की लिस्ट भी जारी हो जाए,
तो उनकी तरफ से जो बयान आया उसका पूरी तरह पालन हुआ और 7 जून को जेई का रिजल्ट आ गया। अब और दिशा में काम कैसे हुआ, 8 जून को ही उन बच्चों को जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अलॉट कर दिए गए। तो काम है वो बिल्कुल सही दिशा में हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। जिन बच्चों का हुआ उनको एक ये मिला कि भाई अब ज्वाइनिंग वगैरह का काम है वो लटका नहीं पड़ा रहेगा, जैसे पुराने जो इससे पहले जेई के रिजल्ट आए थे 2019 वाले ही, उनमें अभी तक ज्वाइनिंग का इतना कुछ जो प्रोसीजर है वो चालू नहीं हुआ है, तो वो बच्चों का इंतजार बना हुआ है। पर इन बच्चों का साफ तौर पर सीधा जो कामकाज है वो सही तरह से चल रहा है। यही बात है कि अब जब बच्चे सीएम खट्टर से मिलने पहुंचे हैं, मीडिया जो है उसके ऊपर ये बात पहुंची है, विपक्ष भी लगातार बच्चों की मांग है उठा रहा है, तो ऐसे में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव दिशा की ओर लेके जा रहे हैं कि रिजल्ट है, हो सकता है आपका कि जून एंड तक आ जाएं या कुछ और दिन, जैसे कि जून के मंथ में अभी 9 तारीख हुई है तो लगभग 20-21 दिन बचते हैं। तो अगर जून की आप कहें तो 5-7 दिन में, 15-20 दिन में भी रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह से एचएसएससी के अंदर रिजल्ट्स का इतिहास रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको भी पता है ख़राब रहा है, केस वगैरह हो जाते हैं, भर्तियाँ लटक जाती है। तो फिलहाल अगर काम अच्छे ढंग से होता है तो उम्मीद है कि 1-2 सप्ताह में ही रिजल्ट जारी हो जाए, या फिर जून के एंड तक भी रिजल्ट अगर आ जाता है, अगर सही दिशा में काम हुआ तो वो भी बच्चों की जीत होगी, क्योंकि बहुत सारी मेहनत की है बच्चे, लगातार अपनी मुहिम को लेकर अपनी बात है लगातार पहुंचा रहे हैं सीएम खट्टर साहब तक। तो उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी जारी हो। कई बच्चे डायरेक्ट पूछते हैं कि सर रिजल्ट की डेट क्या होगी, तो फिलहाल के लिए यही कह सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि जिस दिशा में काम हो रहा है एचएसएससी की तरफ से वो अच्छा चल रहा है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपके लिए रोजाना की जो अपडेट्स हैं एचएसएस से जुड़ी हुई वो प्रोवाइड करता हूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।